नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। देखिए, ये एक इत्तेफाक कहें या एक सच्चाई कहें कि 2014 के बाद बरनौल की सेल एक्चुअली 1.5 से 2 गुना बढ़ी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली में बढ़ी है ये बरनौल की सेल। जाके पता कर लीजिए, आप रैकेट बैंकाइजर के रिजल्ट्स देख लीजिए आप। अब लोगों की जलने लगी तो बढ़ी कि क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब दो और आपको कोइंसिडेंसेस बता रहा हूं मैं। जब से सुनने में आया है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले 6 जून को आ रहे हैं एक विशाल धरना देने जंतर मंतर पे, तब से 2 प्रोडक्ट्स की और सेल बढ़ गई है। आपको ये 2 प्रोडक्ट्स मैं आज दिखाना चाहता हूं और आप लोग के पास अगर नहीं है तो इसको जरूर खरीदिए, बहुत काम आते हैं ये। सबसे पहले तो ये है एक पैरागॉन की हवाई चप्पल, शानदार, फ्लेक्सिबल, लाइट। सड़क से आप अगर चाहें तो अगर गलती से आपके कमरे में, कक्ष में कहीं कॉकरोच आ जाए तो काम तमाम करने में बहुत ही सफल पैरागॉन की चप्पल। इसकी सेल बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में। और एक और है चीज, वो है ये बेगॉन का स्प्रे। देख रहे हैं आप? तो बेगॉन का स्प्रे और हवाई चप्पल पैरागॉन की। पैरागॉन और बेगॉन में 2 ऑप्शंस हैं जनता के पास, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इन सब के पास। तो ये तो एक चीज हो गई भाई। अब मैं बड़ा इंटरेस्टेड था कि जरा देखें इन कॉकरोचेस का कहना क्या है। ये तो चलो प्रिवेंशन रखना चाहिए, अगर कॉकरोचेस रेंगते हुए आ गए, चढ़ने लग गए। कॉकरोचेस जनरली गटर में, छुपी हुई जगह, डोर के किनारे, अवन के पास ऐसे छुप कर रहते हैं। अब ये कॉकरोच पूरा पूरा खुला सामने आ रहे हैं और ऐलान करके सामने आ रहे हैं, तो भाई इनके लिए तो भाई मुसीबत होने वाली बात होनी चाहिए थी। बट इनको डर है नहीं, निडर कह रहे हैं हम भगत सिंह हैं, इस युग के भगत सिंह और राजगुरु हैं हम। मैंने कहा अच्छा भाई, चलो इनकी बात सुनते हैं। भगत सिंह और राजगुरु जो आज इस युग के लोग बने हुए हैं, वैसे तो वो तो बड़े महान पुरुष थे, ये अपने को कॉकरोच कह रहे हैं। तो इधर मैंने इनकी जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने की एक गुनाह कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का। आई विल लिव टू रिग्रेट दैट डे, बिकॉज जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते थे ना, कि भाई बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। ये जो 3 है, इनका अलग है 3 का क्राइटेरिया। इन 3 की पहले तो मैं आपको शक्ल दिखा दूं जरा। ये 3 महान महानुभाव ये 3 है। लेफ्ट वाले को देखिए, कांस्टेंट दुखी आत्मा लगता है ये मुझे। पता नहीं इसका भगवान ने पता नहीं क्या किया हुआ है, ये हंसता भी है तो लगता है रो रहा है, आई डोंट नो। तो इन तीनों का जो मोटो है वो बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो नहीं है। इनका है कि बेवकूफी की बातें करो, एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग की खूब सुनो, और गंद मचाने का काम करो। तो अब ये तीनों ये पूरी चीज लेकर के आ गए हैं। और इनका जो महात्मा तो शब्द बनता ही नहीं है किसी के लिए, बट इनका जो गुरु है, या गुरु भी सही शब्द नहीं है, उस्ताद बना देते हैं। इनका जो उस्ताद है वो है ये आदमी, ये देखिए आप जरा, अभिजीत दिपके। अच्छा, मैंने सोचा यही है इनका सुप्रीमो। अब पता लगा ना, इन्होंने इस युग का एक नया अन्ना ढूंढ लिया है। बिकॉज इनका एम है अन्ना हजारे की तरह एक मूवमेंट करना जंतर मंतर पे। इस बार का अन्ना जो है वो है एक महान व्यक्ति, जिसको लोगों ने कह के कि ये तो 3 इडियट्स वाला आमिर खान है, रैंचो है ये। अरे नहीं है भाई रैंचो, क्यों एक अच्छी वाली पिक्चर को खराब कर रहे हो सोनम वांगचुक से कंपेयर कर करके। एक और फ्रॉडिया है जो अभी जेल में ताजा ताजा रह के आया है, उसका नाम है सोनम वांगचुक। तो अब भाई 4 यार मिल बैठे हैं। अब तो वो वाली चीज हो गई। और तो और इसमें कुछ और लोग हैं जिन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखा दी है। एक और कॉकरोच बनकर फोटो आ रही है उनकी हर जगह। ये देखिए, इस व्यक्ति को तो आपने देखा ही होगा, ये है प्रकाश राज। तो नाम प्रकाश है, वैसे केवल और केवल अंधकार है इसके जीवन में। तो प्रकाश राज भी कह रहे हैं मैं शूटिंग में व्यस्त हूं, नहीं तो मैं भी आऊंगा जहां तक है जंतर मंतर पे। तो अब कुल मिलाकर के पूरा एक टीम बन गई इन लोग की, कॉकरोचेस की। इन 3 के बारे में ना पहले तो मैं आपको जरा इनकी जरा कुछ बातें सुननी जरूरी हो जाती हैं। जरा इनकी सुनिए जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोला। आप अगर अभिजीत दीपके जी की ट्विटर हैंडल पे जाएं, तो बहुत साफ हो जाता है कि ये शुरुआत जो है एक सटायर से हुई थी। अच्छा। ये शुरुआत हुई थी उस कमेंट से जिसमें इस देश के युवाओं को कॉकरोच बोला गया था। उसके शुरुआत हुई थी एक सटायर से,
और एंड होगी एक कॉमेडी से। आप लिख के ले लीजिए ये। देखिए, इनकी जो साइट है उस पर इन्होंने लिखा है कि आपको इस पार्टी का मेंबर होने के लिए लेजी, अनएम्प्लॉयड, प्रोफेशनल रेंटर एंड एडिक्टेड टू माइंडलेस स्क्रोलिंग होने की जरूरत है। मतलब मोबाइल पे आप एडिक्टेड हो। ये इनके हिसाब से क्रेडेंशियल्स है। मुझे लगा ये भी एक सटायर है, पर जब मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी फिर तो मैं कन्विंस हो गया कि बॉस ये वाकई ही दे वॉक द टॉक। इनसे पूछा गया कि परमिशन का क्या करेंगे। भाई, प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, ऐसे थोड़ी मुंह उठाया सबके सब पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो जरा सुनिए इस शख्स ने क्या कहा। सौरभ दास नाम है इस शख्स का। दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए। क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। तो लेफ्ट वाले को देखिए, मुझे बड़ा फनी लगता है ये चाहे हंसे चाहे कुछ करे, लगता है रो रहा है, इतना दुखी है ये। बट इसका नाम कुछ विजेता करके है। हालांकि कुछ जीता नहीं है इसने, पर फिर भी इसका नाम विजेता है। इस पे भी रुक कर आएंगे। पर आप सौरभ दास की बातें सुन रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या बेवकूफ़ी है यार। हमारा रिबेल करने का मन है, हमारा जब मन आएगा जहां मर्जी जाएंगे, परमिशन क्या होता है। अच्छा, ये चीज सिर्फ इसने नहीं कही, इसका जो दिपके है, जो इसका उस्ताद है, उसने भी ये बात कही। उसने सुनिए किससे कहा। अब हम एक और महान इंसान को ला रहे हैं अपने उसमें, वो है अजीत अंजुम। अजीत अंजुम से देखिए उसने क्या कहा। उस इलाके में प्रदर्शन होता है तो दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी होती है, कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, बहुत तरह की चीजें लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को देनी पड़ती है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। तो इसमें क्या प्रोग्रेस है ये समझना चाहेंगे। सर, मैं 6 तारीख की सुबह दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली से मैं सीधा पहले पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आई एम अ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो मैं जो भी तुम्हें लॉ अबाइडिंग का मतलब तक नहीं पता है जो तुम बोल रहे हो। मैं उस दिन आऊंगा और उस दिन परमिशन लूंगा, 7 दिन पहले बताना होता है। इसको नहीं पता ये बात। अजीत अंजुम से भी ये सुना नहीं गया, तो अजीत अंजुम ने इसको थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया। सुनिए जरा क्या कहा अजीत अंजुम ने। अभिजीत, प्रदर्शन के लिए ऐसा नहीं होता है आमतौर पर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हो जाए तो अलग बात है, कि आप 6 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं 6 जून को, और 6 जून को ही आप अमेरिका से आ रहे हैं और उसी दिन आप चले जाएं दिल्ली पुलिस के पास कि हम प्रदर्शन करेंगे, और दिल्ली पुलिस तुरंत आपने एक पन्ने में एप्लीकेशन दिया, दूसरे पन्ने में मुहर मारकर दिल्ली पुलिस दे जाओ अभिजीत प्रदर्शन करो जंतर मंतर पर। सोचो आप जरा। ठीक, यानी ये बिल्कुल चाह रहा है कि बवाल हो और हम उस पर इनकैश करें। और इनका ये मोटिव नजर तब आने लगा कि आप देखो, इससे फिर जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो ये जो सौरभ दास है, इससे पूछ भी लिया उसने। सुनिए एक पत्रकार ने। who are aware of this. So why not go and get the permission beforehand so that the police doesn't have any excuse to stop your protest legally at least? you think they will give us the permission to protest? But why do you not want to leave any stone unturned? Why not just going to the we are going to the police, we are going to ask them to cooperate, and it's not as though they can't allow us to go to Jantar Mantar, which is a designated. He is so dumb, he is so unbelievably dumb कि इसको ये नहीं पता कि पहले 7 दिन पहले परमिशन ली जाती है, या पता है ये चांद के चाह रहा है बवाल करना। आगे सुनिए। we are going to the police, we are going to ask them to cooperate, and it's not as though they can't allow us to go to Jantar Mantar, which is a designated protest site. Why do you need permission to why do you need to give them some 20-day notice or 30-day notice to actually go to a designated protest site? It's not as though we are going to the Taj Mahal or the Humayun tomb. I agree with that. I'm saying protest. जानबूझ के he is trying कि कुछ हम हल्का सा फ्लाउट करें, जनता के सामने हम दिखाएं कि देखो जालिम पुलिस हमें अलाउ नहीं कर रही प्रोटेस्ट देना। फॉरेन मीडिया टाइप करे मोदी द डिक्टेटर जेल्स दीज पीपल, या देयर इज अ लाठी चार्ज। ये अभी आप देखना ये कितना बवाल करेंगे। इन्होंने ये तक कहा कि हम चाहते हैं कि सब लोग आए दीपके के सपोर्टर्स रिसीव करने और फिर सब साथ चले वहां। अभी मैं आपको थोड़े से डिटेल्स दे देता हूं अबाउट व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन। तो अभिजीत दिपके जी 6 जून को आएंगे सुबह 8 बजे। वो लैंड करेंगे दिल्ली में एयरपोर्ट में। वहां पे ही हैज कॉल्ड अपॉन हिज सपोर्टर्स टू कम टू द एयरपोर्ट
एंड उनको रिसीव करें एंड साथ एयरपोर्ट पे पहुंचना, सबसे पहली बात तो एयरपोर्ट इज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वहां पे ही अगर हजारों सपोर्टर्स पहुंचते हैं तो एक तो बात पक्की हो गई कि आप जनमानस का आना जाना एक तरह से डिसरप्ट कर रहे हैं। वहीं पर यू आर लायबल फॉर एक्शन, नंबर 1। आगे ये क्या कहता है? जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है एंड हम लोग वहां पे जाना चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ अस विल बी गोइंग देयर। सारे प्रोटेस्टर्स का स्वागत है, हर पार्टी से लोग आए, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टीज हो, सारे लोग आए, अपने बैनर के बगैर आए, बिकॉज दिस इज एन इशू ऑफ द यूथ एंड यूथ कॉन्स्टिट्यूट्स द बिगेस्ट मेजॉरिटी। इवन इन जंतर मंतर आपको एक प्री कंडीशन रखनी होती है कि हम कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। यू हैव टू गिव अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारे हिसाब से इतने लोग आएंगे, इतने लोग का वहाँ रहने का बैठने का इंतज़ाम हो सकता है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। कोई इसको कुछ नहीं इन लोगों ने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दे रखा है ऑलरेडी। अब इनको परमिशन देने के लिए किसने चिट्ठी लिखी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, कुछ नहीं, बस इनको बैठो आप शांत होकर के पीछे होकर, आपको सारे कच्चे चिट्ठे इनके मिलेंगे। इनके लिए चिट्ठी लिखता है राज्यसभा का मेंबर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का मनोज झा। मतलब चुन करके भी इनके लिए रिकमेंडेशन का लेटर जिसने लिखा वो चारा घोटाला और जंगल राज वाले लालू की ही पार्टी का आदमी था। कितने सिमिलर है इनके और आपके वाइब्स। याद है आपको जब केजरीवाल ने लालू के साथ हाथ उठाया था गाली देने के बाद? बिल्कुल वैसे ही मनोज झा ने इनके लिए चिट्ठी लिखी। चिट्ठी आ चुकी है पब्लिक डोमेन में। उसके बाद जब मनोज झा के पास गए तो वो पलटने लग गया बात से। सुनिए क्या कहता है। नहीं, आपने मेरा लेटर देखा, अगर आप मेरे लेटर का मजमून पढ़ेंगे जो आपके समक्ष, एक जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैं सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ था और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कलीग्स जो मेरे सीनियर हैं, मैं हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा उनको एक इवेंट करना है, इवेंट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नथिंग एल्स। तो मैं तो अमूमन करता हूँ। सब किस्मत से हो रहा है। एकदम से लालू का आदमी इनको मिल गया और एकदम से इनको सोनम वांगचुक मिल गया। कौन है भाई सोनम वांगचुक जो अभी जेल में रह करके आया है? वही सोनम वांगचुक है जो आपको याद रहे हमेशा कि जरा सुनिए इसका क्या कहना है, हमारे सेना के बारे में क्या था। और ये अनशन पे बैठ गया था वहां लद्दाख में, स्टेटहुड चाह रहा था लद्दाख की। सुनिएगा। संरक्षण, और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। गुरखा चीन की ओर जा रहा है, इतना डिमोरलाइज्ड और इतना तंग है मोदी सरकार से और अग्निवीर स्कीम से। ये बोला इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति ने एक और बात बोली, सोनम वांगचुक ने, कि अरब राइजिंग, जैसे अरब अपस्प्रिंग हुआ था वैसी सिचुएशन आती जा रही है भारत के अंदर, वेयर देयर विल बी एन अपराइजिंग। और ये चाहता क्या है? ये चाहता है लद्दाख को स्टेटहुड मिल जाए। उस लद्दाख को जो कि बॉर्डर क्षेत्र में आता है चीन से भी और पाकिस्तान से भी, वहां पे ये चाहता है कि टोटल कंट्रोल जो है स्टेट का हो। मतलब कि वैसे ही कश्मीर में स्टेटहुड अभी दी नहीं है और देना चाहिए भी नहीं ऑनेस्टली, ताकि सेंटर का रूल रहे एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर पे। पर ये व्यक्ति चाहते हैं लद्दाख जैसी जगह जो कि अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकती ऑनेस्टली अपनी पुलिस, अपना सब कुछ देने के लिए, जहां पे जीडीपी ग्रोथ बहुत कम है अभी, वहां पर उस क्षेत्र में, उस अनस्टेबल एरिया में ये चाहता है कि स्टेटहुड हो जाए। और हमारे सैनिक गुरखा इतने परेशान हैं कि वो चीन ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। दैट इज सोनम वांगचुक फॉर यू। यही सोनम वांगचुक पाकिस्तान जाता है 2025 में और वहां पे जाके कहता है मैं एक क्लाइमेट चेंज की एक समिट अटेंड करने गया था। पाकिस्तानी साले आटे की बोरी के लिए लड़ रहे हैं और वहां वो क्लाइमेट चेंज का एक सेशन करते हो और तुम वहां पहुंच जाते हो। मोहम्मद यूनिस से भी मिलकर आते हो तुम, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, तुम जाकर के मोहम्मद यूनिस से भी मिलते हो। तो दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग। जरा देखिए जरा सोनम वांगचुक के बारे में भी। जहां तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहां पे है।
हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ सोचिए उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। एक पाकिस्तान का पीआईओ, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर इसके साथ पकड़ा, जो कि इसके प्रोटेस्ट की खबर पाकिस्तान में दे रहा था और इंटरनेशनल मीडिया में बीम हो रहा था कि इंडिया में यह जुल्म हो रहा है, इंडिया में लोगों को दबाया जा रहा है, लद्दाख स्टेटहुड के लिए मर रहा है, लद्दाख अलग होना चाह रहा है, सेसेशनिस्ट बातें फैलाई उसने, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लोग कह रहे हैं रैंचो है, ये आमिर खान था 3 इडियट्स वाला और ये था वो था। क्या बकवास चल रहा है भाई, ये एक फ्रॉड था, ये एक सस्ता केजरीवाल था, बन नहीं पाया। ये भी एक सस्ता केजरीवाल था और सीजेपी भी एक सस्ती आम आदमी पार्टी है। तो ये है इनका पूरा डिजाइन और इस बार ये लोग इसको अन्ना हजारे बनाने जा रहे हैं, इसको आमरण अनशन पे बिठाने जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं हम सब इसकी ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, आप लिख के ले लो, ये इनकी पूरी कोशिश है। बट हो सकता है इनके चप्पल और स्प्रे से स्वागत पुलिस स्टेशन पहुंचते ही हो जाए, क्योंकि ना इनके पास परमिशन होगी और ये जमावड़ा तो करेंगे ही करेंगे कॉकरोचों का, वहां पर भी और एयरपोर्ट पे भी। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हैविंग सेड दैट, जरा और इसके नगीने हमें जानना जरा बहुत जरूरी है सोनम वांगचुक का। इज अ वेरी डेंजरस मैन फ्रॉम वेयर आई सी इट। Now, police vans being burnt often happens because the police is what stops from इसके आंदोलन में पुलिस वैन्स वर बर्न्ट एंड बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया था, एंड ही इज सेइंग पुलिस वैन्स बीइंग बर्न्ट इज वेरी नॉर्मल। सुनते रहिए आगे। from carnage and damage to property, so they come in between. As for the BJP office, I think people here have a lot of anger against the BJP because in 2020 they had in their manifesto as point number 1 kept that Ladakh will be taken under 6th schedule. They लद्दाख विल बी टेकन अंडर 6th शेड्यूल। पहली बात तो स्टेटहुड की बात तो तब भी नहीं हुई थी, ये तो स्टेटहुड मांग रहा था। 6th शेड्यूल में भी बिल्कुल नहीं आना चाहिए लद्दाख। 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती है जो लैंड और इन सब के फैसले करते हैं। हम नहीं चाहते किसी के पास ये शक्ति हो। इस समय हमारे को अगर लैंड एक्वायर करनी है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो कि लद्दाख में सबसे ज्यादा सफर किए हैं ओवर डेकेड्स, हमें नहीं उसमें किसी काउंसिल या किसी के अधीन होने की जरूरत है, भारत सरकार के पास होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में हम देख चुके हैं क्या हुआ था जब ममता सरकार ने लैंड देने से मना कर दिया था और बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो पाई थी। आज शुभेंदु अधिकारी आए, उन्होंने तुरंत ट्रांसफर करी। क्या हम चाहते सोनम वांगचुक के आगे पीछे घूमे सरकार कि तुम हमें अलाउ करोगे तब हम यहां पर करेंगे? वैसे भी लद्दाख और इन सब क्षेत्रों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। AK एंटनी जो कांग्रेस के होते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे हमारी स्ट्रेटेजी रोड ना बनाना, वहां रोड कैसे बना सकते हैं। सिटीजन्स फॉर ग्रीन डून और ये सब NGO बैठा करते थे धरने पे कि ये एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। सेम चीज ये सोनम वांगचुक करा। एनवायरमेंट के लिए लैंड मत लो, मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं, हमारे को शक्ति दो, इसमें तुम्हें नहीं शक्ति मिलेगी। ये भारत देश के पास शक्ति रहेगी, ये बॉर्डर एरिया है। बकवास करोगे जेल में डाले जाओगे और वहीं तुम्हारी जगह बनती है। इस फ्रॉड के लिए प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस। इसको ये इनाम मिला है, ये कर रहा था, ये तो इनोवेटर था, ये तो एक ऐसा स्कूल चला रहा था, अच्छी बात है, पर कोई ऐसा काम इसने देश की सुरक्षा और देश के लिए नहीं कर दिया कि हम कहें बहुत बढ़िया है। उल्टा इसकी वजह से दफ्तर जले, पुलिस की वैन जली और ये सब कारनामे हुए। अभी सोनम वांगचुक तो आए थे इसमें, फिर देखिए और कौन महानुभाव आए इनके सपोर्ट में। प्रशांत भूषण आ गए। प्रशांत भूषण ने भी कह दिया आई सपोर्ट द जेनजी मूवमेंट कैटलाइज्ड बाय द कॉकरोच जनता पार्टी, और पूरा लिखते रहे कि था तो ये दीपके आपके साथ, बट तो क्या हुआ अगर आपके साथ था तो उससे क्या फर्क पड़ता है। 6 जून विल बी एन इंपॉर्टेंट डे, टर्निंग पॉइंट, अन्ना हजारे की तरह होने जा रहा है। ये कुछ घंटा नहीं होने वाला। अन्ना हजारे के टाइम पे लोगों को इतनी अकल नहीं थी। थोड़ा सा याद दिला दूं आपको प्रशांत भूषण के बारे में। ये हुआ था प्रशांत भूषण के साथ। प्रशांत भूषण इंजरीज हैं प्रशांत भूषण के पास, तब से इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है। कश्मीर में रेफरेंडम कराने की इन्होंने बात करी थी तब, जैसे सोनम वांगचुक वहां पर ऑलमोस्ट सेसेशन और रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, तो रेफरेंडम्स की जब बात होती है तो ऐसे ही होता है। बाय द वे योगेंद्र यादव भी आ गए हैं इनके सपोर्ट में। योगेंद्र यादव भी वहां पर शायद दिखेंगे आपको। पर ये जो 3 स्पोक्स पर्सन आए, ये 3 ही इतने बड़े नमूने हैं कि आप इनको भूल नहीं सकते। जरा मैं इनके बारे में बता दूं। इस दुखी आत्मा को जिसका नाम विजेता है, जरा इसके नमूने आप देखिए जरा, किस लेवल का ये घोर
एंटी हिंदू है, एंटी सनातन है, तो देख के आप दंग हो जाएंगे बिल्कुल। जय भीम का इसको वो बड़ा चस्का चढ़ा हुआ है, जरा देखिएगा। ये जय भीम पे डांस करता रहता है ये, ठीक है। तो ये है सबसे बड़ा कॉकरोच इनका 3 में से। देखिए जरा, अब इसकी जरा क्या सोच है ये भी जरा देखिए। जरा इसको ब्राह्मणों से कितना प्यार है ये जरूर देखिए। ब्राह्मणवाद है ना, वो एक इच्छाधारी शैतान जैसा। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी स्केलेटन की, उसमें था कि ये एक मेल फीमेल शैतान है, वो दूसरे उसमें जाते रहते हैं, मतलब शरीर में। वो शरीर जब मरने वाला होता है तो फिर से नए शरीर में आ जाते हैं। तो ब्राह्मणवाद एग्जैक्टली है कि वो ब्राह्मणवाद जो है एक शैतान है, ठीक। आगे सुनिए इसकी सोच क्या है। ये जेन जी की सोच है इनके हिसाब से। कभी यूपीएससी के इंटरव्यू में नंबर काट देंगे। ओह, ऐसे ऐसे केस दिख रहे हैं। मैं मेंस में अच्छा स्कोर किया हुआ है, इंटरव्यू में मार्क्स देखो 150 नंबर, 160 नंबर। मुंगेकर कमेटी जो ये सफदरजंग कॉलेज में देखा गया कि एक पेपर में बार बार जिन्हें फेल किया जा रहा है वो सारे दलित थे। इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि उनका जो एग्जाम का शीट था उसको एक अलग रंग के धागे से टैग कर रखा था, जैसे पहचान के हटा सके। अब इसका कहना है ब्राह्मण जो हैं जब दलितों की कॉपियों की जांच करते हैं तो उनको जान के फेल करते हैं, यूपीएससी में भी। ये सोच है इसकी। बिल्कुल ही गॉन केस है, मतलब राजकुमार भाटी प्रो मैक्स है ये, उदयनिधि स्टालिन प्रो मैक्स है ये बंदा। उसमें भी कहा था कि मैं तुमसे कुछ छीन नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे ही फायदे की बात कह रहा हूं। तुम एक यूनिक इंसान हो। कल भी एक उसमें मैंने कहा कि जनेऊधारी ब्राह्मणों, जनेऊ उतार दो, मैं तुम्हारे ही फायदे की बात कह रहा हूं। ब्राह्मणों से उनका जनेऊ हटाने ये कॉकरोच आ रहा है। फिर इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, आदि शंकराचार्य जी को भी नहीं छोड़ा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। जैसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। कूल बंदा नहीं, तुम तो एक फूल बंदे हो, फूल से भी बड़े कॉकरोची हो तुम। आई थिंक सही इसने नाम अपने ले लिया है। ये इसको सम्मान है भगवान शिव का, ब्राह्मणों का, सनातन धर्म का। दिस इज द काइंड ऑफ कॉकरोच वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। इसने कभी कसर ही नहीं छोड़ी। यज्ञ हवन से शायद कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि 3500 साल से जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनका दिमाग तो शुद्ध हो नहीं पाया, तो पर्यावरण क्या शुद्ध होगा? उनका दिमाग शुद्ध है, तभी तुम्हारे जैसे कॉकरोच जो हैं वो जनरली गटर से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे। पर देखिए, जब गटर की बात कर रहे हैं तो ये गटर ही में तो he'll feel at home। तो इसका गटर कहाँ पे है और ये किसके लिए काम करता है और इसका मालिक कौन है ये भी आपको दिखा दें। ये है इसका गटर और ये है इसका मालिक। He is the content writer for ध्रुव राठी। Can you imagine this? Like literally, ये भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ये बात, ये सच्चाई है और खुद ओन्ड है ये ध्रुव राठी का कंटेंट क्रिएटर है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो 3 टॉप स्पोक्स पर्सन है जो सामने रखे गए, नियुक्त किए गए, उनमें ये है विजेता नाम का, विजेता दहिया नाम है, ठीक है जी। तो दैट इज विजेता दहिया फॉर यू। और इसने बात मानी भी, सुनिए जरा। ध्रुव राठी के साथ आप जुड़े हुए हैं। अभी एक जो हाल फिलहाल में आपने जो उनके लिए रिसर्च और स्क्रिप्ट किया है, जिसमें कि आपने ये लिखा है कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण मांस का भक्षण शायद किया करते थे, इस तरह का कुछ है। ये जो पूरा वीडियो था आपने देखा होगा, इस चैनल पे भी उसको रिबट किया गया था। एब्सोल्यूट फॉल्स एंड फ्रॉडुलेंट, वो पूरा इसकी सोच थी। तो विजेता दहिया जब आ रहा है, आपको पता होना चाहिए ध्रुव राठी की जो गंदगी है वो यहाँ से आती है, और ध्रुव राठी का जो गटर है उससे निकला हुआ ये कॉकरोच है। ये आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए। आगे इसने दोबारा बोला, मैं पूरी रिसर्च करता हूँ इसके लिए। बाल है बहुत सारे वो लोग जो कि ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनमें भी मैं देख रही हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि अरे ये कैसे लिख दिया, तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। ये जो रिसर्च था, इसके एविडेंस वगैरह आपने कहाँ से जुटाए थे? सारा है ना, ऑनलाइन सारा है ना, ऑनलाइन आपको वैसे किताबें खरीदनी आप वैसे खरीद लो, है ना। तो सारा। और इसी में आपको मैं बताऊं, एक तो ये व्यक्ति मैंने आपको दिखाया, इसी में जो इनका दूसरा व्यक्ति है जो था सौरभ दास। सौरभ दास कौन है ये भी आप लोग को जरा पता होना चाहिए भाई।
और अब इसका एक एब्सोल्यूट जेम दिखा रहा हूं आपको। अभी आपने एक एयर पोल्यूशन का देखा होगा, जो एक इन्होंने नाटक किया था इंडिया गेट पे एक प्रोटेस्ट का। वहां पर जो नारे लगे थे वो लगे थे हिडमा अमर रहे। वही हिडमा नक्सलाइट माओइस्ट जिसने भारत के 76 सीआरपीएफ को दंतेवाड़ा में मारने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो हिडमा अमर रहे के नारे लग रहे थे। इस कॉकरोच ने उस मूवमेंट को हेड किया था और उसको अपने एक्स पे भी डाला। देखिए जरा। इसने इसमें भी परहेज नहीं किया कि मैं शेयर नहीं करूंगा। इसने वही लाइन शेयर करी और उसको अपने एक्स पे डाला। तो कोई वही नहीं कह सकता। साथ ही साथ इसका आर्मी से बड़ा खास पंगा है। इसको आर्मी बिल्कुल नहीं पसंद, सौरभ दास को। ये दूसरा स्पोक्स पर्सन है इनका। देखिए क्या लिखता है। जब हमारे इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बोला कि विल इरेज पाकिस्तान फ्रॉम मैप, तो इसको गुस्सा आ गई। इसका पाकिस्तान प्रेम उमड़ आया। इसने लिखा, इज दिस हाउ द सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर शुड स्पीक? सच लैंग्वेज ओनली बिलोंग्स इन पॉलिटिक्स, नॉट इन आर्म्ड फोर्सेस। सोचिए जरा आप, who needs enemies and who needs Pakistan when you have Saurav Das in our own country? और सौरभ दास, as he says, I think he's hissing also like a cockroach. आप अगर इसका हैंडल का देखो तो ये है। बाकी इसके विचार बड़े अच्छे हैं। टेररिज्म हैज नो रिलीजन। इसने पूरा एक बड़ा चिट्ठा लिखा था पहलगाम के बाद। मतलब गट्स देखिए, पहलगाम के बाद जहां पे चिन्हित करके हिंदुओं को मारा गया था, कलमा कहा गया था पढ़ो, पैंट उतरवा के, वहां पे इसने कहा टेररिज्म हैज नो रिलीजन। बड़ी गट्स चाहिए ऐसी चीज लिखने की। भारत ही में हो सकती है संभव। और इनके रिश्ते जो हैं वो बड़े अच्छे अच्छे लोगों से हैं। ये देखिए आप, इस व्यक्ति को आप लोगों ने देखा होगा। मुलाकात विद द ब्रेवेस्ट उमर खालिद, 5 years in jail, मैड रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड हिज अनडाइंग स्पिरिट। तो अभी जब पेरोल पे बाहर आया तो सबसे पहले भाई उमर भाई से, उमर खालिद जी से जाके मिले। ये इनके उस्ताद हैं वो भी। उमर खालिद तो आपको याद ही होगा कौन है भाई, ऐसा तो भूले तो नहीं होंगे आप लोग। ये देखिए आप, वन डे इवन ऑपरेशन विल हैव टू बाउ डाउन बिफोर उमर खालिद स्पिरिट। सौरभ दास कह रहा है इंशाअल्लाह। क्या बात है, कठमुल्ला हो चुका है ये भी। अब जरा देखिए, जेंटल रिमाइंडर टू दोस्त जो भूल गए उमर खालिद कौन है, वो भी याद रहना चाहिए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हिडमा अमर रहे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और बाकी उमर खालिद की सोच तो ये आप basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here, I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर रेफरेंडम के फेवर में था। अफजल गुरु के बारे में तो भाई लिख ही चुका है, एंड दे थिंक ही इज डेड। ही स्टैंड्स फॉर अफजल गुरु। हर घर से अफजल निकलेगा। और दिल्ली राइट्स में तो इनकी मुख्य भूमिका प्राइमा फसाई मानी गई है, जिसके कारण ये जेल में है। बट जेल में होंगे इनके बेस्ट फ्रेंड जो हैं, अब वो कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य स्पोक्स पर्सन हैं, जो कि सामने है। इट इज अनबिलीवेबल कि कॉकरोच जनता पार्टी बिना यहां कदम रखे इतना कुछ एक्सपोज हो चुका है इनके बारे में। नॉट जस्ट दैट, इनकी जो हिंदू विरोधी मानसिकता है। कमलेश तिवारी का जब मर्डर हो गया, ही वॉज लिंच्ड एट दैट टाइम ऑल्सो। दीज सौरभ तिवारीज एंड ऑल were like, what more could be said of the Kamlesh Tiwari? The media is busy spinning the story and giving it a Hindu-Muslim angle. मारा ही इसलिए गया था क्योंकि माना गया था कि उसने गैर मुस्लिम बात करी और उसको मार दिया गया, सरतन से जुदा कर दिया गया। उसके बाद ये कह रहा है इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल कहाँ है? ऐसे डम एंड ऐसे इवल लोग हमारे को, आई थिंक दैट्स द लास्ट थिंग वी नीड इन आवर पॉलिटिक्स इफ यू आस्क मी। और आपको इसके जेम्स दिखाते हैं। शर्जील इमाम जो है, जिसने अलग कर देने की बात करी है चिकन नेक। हालांकि अब तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास की जमीन शुभेंदु अधिकारी ने सेंटर को दे दी है। शर्जील इमाम ने के बारे में सुनिए इसने क्या कहा था। ये शर्जील इमाम का केस तो मैंने ज्यादा फॉलो किया नहीं है, लेकिन जितना लग रहा है, एंड यही आर्ग्यू भी हुआ है कोर्ट में, कि इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट टेररिस्ट स्पीच। मतलब टेररिस्ट एक्ट थोड़ी ना होगा अगर किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया। इट मे बी अ स्टूपिड स्टेटमेंट, इट मे बी अ सिली स्टेटमेंट। शुरू कर दीजिए। क्या थी वो स्टूपिड स्टेटमेंट? ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूं, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं।
परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो परमानेंटली कट कर सकते हैं हम इसको। बाय द वे, जब ये एयरपोर्ट पे आने की बात चल रही है तो इनके एक और हर्षित नाम के हैं सीनियर व्यक्ति है, उसने सुनिए क्या बोला है। इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड आई थिंक द पुलिस नीड्स टू टेक नोट ऑफ दिस। सुनिए। जो भी 6 तारीख को आ रहा है ना एयरपोर्ट और दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ना, भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर अभिजीत दीपके को इमिग्रेशन ने रोका वहां पे तो भाई एयरपोर्ट पे हंगामा शुरू होगा। और दूसरी चीज की अगर जरा दूसरी चीज भी सुन लेते हैं इनकी। अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीजें खरीद लेना भाई, जैसे पेपर स्प्रे हो गया, डंडे वंडे हो गए, जो भी है, क्योंकि अगर पुलिस ने हाथ छोड़ा ना, लाठी चार्ज या फिर पानी वानी फेंका तो वो उस चीज के लिए काम आएगा। सोचो तो भाई इस बारी ना अगर जो भी है हम आर या पार करके ही जाएंगे, क्योंकि भाई बहुत सह लिया हमने। बनेगा नेपाल बनेगा, बनेगा, थक गए ऐसा कर, हो गया भाई हो गया तुम्हारा। ये काफी है फॉर द पुलिस टू अरेस्ट दिस मैन एंड टू स्टॉप दिस मूवमेंट। बनेगा नेपाल, जहां ओवरथ्रो करी गई थी गवर्नमेंट, और पेपर स्प्रे और लाठी लेके आना ताकि पुलिस को मार सको, ये इस आदमी ने बोल दिया। और एयरपोर्ट ही पे चालू हो जाना इमिग्रेशन में अगर रोका गया। एयरपोर्ट इज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस आदमी ने इनकी कहानी पूरी कर दी है। नो वंडर ये लेजी अनएम्प्लॉयड प्रोफेशनल रेंटर्स जो होते हैं, इनकी बात फिर बाहर निकल ही आती है। और इफ दिस वाज नॉट इनफ, ये दीपके ने देखिए क्या डाला है ट्विटर पे अपने, ऑन माई वे टू इंडिया लीविंग माई फेट इन द हैंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और फोटो किसकी डाली है? रंग दे बसंती नाम की जो गंदी फिल्म थी, उस समय शायद कुछ लोगों को ठीक लग गई हो, जिसमें क्या दिखाया था, ये दोनों जो बैठे हैं डिफेंस मिनिस्टर को मार के बैठे हुए हैं ये लोग रेडियो के ऊपर। तो ये भी एक कॉल फॉर वायलेंस, कॉल फॉर एक्शन टाइप की ही चीज है। बट ही सो स्टूपिड, मे बी ही डजंट रियलाइज दिस, और मे बी ही रियलाइजेस दिस एंड ही इज सेंडिंग अ मैसेज। सो ऑल इन ऑल आई मीन, ये देखिए जाते जाते भी इसने जब लिखा ऑन माई वे टू इंडिया लीविंग माई फेट इन द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जय भीम। वाह वाह वाह। ये बंदा जो है बाय द वे अभिजीत दीपके, इसके खिलाफ कंप्लेन है। तब ये आप पुणे का हिस्सा था, और कंप्लेन ये है इसके खिलाफ कि इसने कश्मीर में लोगों को भड़काया अपने प्रोवोकेटिव मैसेज से। वहाँ की लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी है जिसने मैसेज डाला है, कंप्लेन करी हुई है इस पर, जो कि अनअटेंडेड है अभी, कि ये ISI का एजेंट है। बहुत लोगों का मानना है इसी चीज़ को देखते हुए ये तुरंत वहाँ से भाग गया, और अब जब यहाँ पे कोरस है तो वहाँ से इसका वीज़ा कैंसिल होकर इसकी डिपोर्टेशन की तैयारी चल रही है। वहाँ डिपोर्टेशन की तैयारी चल रही है, यहाँ ये हीरो बन रहा है कि मैं आ रहा हूँ अपने देश वापस एक आंदोलन करने। तो ऑल इन ऑल ये चल रहा है पूरी जो कॉकरोच जनता पार्टी की चीज़ है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, इस देश में अगर कोई भी मूवमेंट खड़ा करना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी है, 2-3 चीज़ें बहुत अनिवार्य है। नंबर 1, यू हैव टू बी अ नेशनलिस्ट। ये कौड़ी नेशनलिस्ट नहीं है, ये अलग देश बनाने वाले, अलग राज्य बनाने वाले सोनम वांगचुक के साथ खड़े हुए हैं, उमर खालिद के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ है इनकी दोस्ती। नंबर 2, यू हैव टू बी सनातनी। आपको हिंदुत्व का भाव जरूरी है, दैट इज व्हाट इज द ग्लू। ये ब्राह्मण को गाली देने, सनातन को गाली देने से बाजी नहीं आ रहे हैं, बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। और तीसरा, लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। ये टोटल अराजक भागे हुए कॉकरोची हैं कुल मिलाकर के। तो आपको फैसला करना है 6 जून को, आपके हिसाब से इनका स्वागत किससे होना चाहिए? हवाई चप्पल से होना चाहिए, बेगॉन स्प्रे से होना चाहिए, या आपके पास कोई और सुझाव है? बिकॉज देखिए, पेस्ट कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है, और पेस्ट कंट्रोल कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत होती है, तभी कॉकरोचों से राहत मिलती है। कमेंट्स में हमें लिखकर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बहुत जल्द अगला लाइव भी करेंगे। वील कीप यू पोस्टेड। पोस्ट को जरूर चेक करते रहिए। इंस्टा और एक्स को जरूर फॉलो करिए, उस पर आई कीप अपडेटिंग कि कब लाइव आ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, एंड डू राइट टू अस। थैंक यू।